नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश से बाहर जाकर देश को बदनाम करते हैं। राहुल को सदन में आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। आप भी सुने। आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। वैसे तो आजकल सब भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर दिखते हैं। एक पार्टी वो है जो अपने पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के लिए पद्म भूषण और भारत रत्न मांगती है, और दूसरी पार्टी वह जो पद्म भूषण के बदले भ्रष्टाचार करके अपनी पेंटिंग बेचने का काम भी करती है, पद्म भूषण बेचने का काम भी करती है, पैसे कमाने का काम भी करती है। क्या एफएटीएफ की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी, टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे, आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है, और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से आगरा में बीजेपी के विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने नगर निगम के अधिशासी अभियंता पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। उन्होंने G20 समिट के दौरान आगरा में कराए गए कार्यों को अपने ठेकेदारों को नियमों की अनदेखी कर मनमाफिक तरीके से देने के आरोप लगाते हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ये भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के विगत 6 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन आगरा नगर निगम में जो अधिशासी अभियंता है मिस्टर आर.के. सिंह और स्मार्ट सिटी का नोडल अधिकारी है, जब से इसको ये कार्य दिया गया, वैसे तो नियमानुसार जो मुझे जानकारी है कि नियमानुसार वैसे तो ये नोडल अधिकारी स्मार्ट सिटी का बन नहीं सकता था, लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर इसको दिया गया है, तो जब से इसने नगर निगम और स्मार्ट सिटी दोनों के अंदर इसने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार की सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब ये ताजगंज क्षेत्र जहाँ पर स्मार्ट सिटी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो वाटर लाइन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है हर घर नल की योजना, उसके अंतर्गत वहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई, और पाइपलाइन बिछाई गई उसके बाद में घरों में जो कनेक्शन दिए गए, उसमें जो मीटर लगाए गए हैं वो चाइना के मीटर हैं, और 1 मीटर की ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट होगी 1000 के आसपास उसकी कॉस्ट होगी। लेकिन जानकारी के अनुसार जो लोग मेरे को जानकारी दी है, लगभग 8-10 हज़ार रुपये का जो है उस मीटर का जो है इन्होंने। मेरे पास भी कुछ लोगों के फोन आए थे, बट अभी ये मेरे संज्ञान में पैसा गंभीर आरोप लगा है भ्रष्टाचार के आपके ऊपर। अब ये सब नोडल अधिकारी रहते हुए स्मार्ट सिटी के तहत काफी ऐसे कुछ आरोप लगा है और मुख्यमंत्री जी से मांग किए साहब ये सब सरासर निराधार है, और पूरी आगरा ने देखा है, पूरा यूपी ने देखा है कि स्मार्ट सिटी में कितने अच्छे काम।
अगली खबर महाराष्ट्र से है। बताते चले कि राजस्व मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने विधानसभा में कहा कि राजस्व विभाग के माध्यम से जल्द ही एक व्यापक नीति तैयार कर घोषणा की जाएगी, जिससे आम आदमी को राहत मिले और कम कीमत पर रेत उपलब्ध हो सके। ज्या अनियमितता आहेत, वाळू माफियांचं मोठं त्या ठिकाणी एक साम्राज्य निर्माण झालं अध्यक्ष महोदय अनेक वर्षाच्या या व्यवस्थेमध्ये, आणि त्यामुळे सामान्य माणसाच्या विशेष करून त्याच्या आवाक्याच्या पलीकडे खरं म्हणजे ती परिस्थिती गेलेली आहे। सन्मान्य सदस्य मान्य नानासाहेब पटोलेंजी या ठिकाणी मागणी केली। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिती आहे की आज शासकीय कामांना वाळूची आवश्यकता आहे, ती काही आपण लिलाव बंद केल्यामुळे ती अडचण येते, पण त्यामध्ये आम्ही काही मार्ग काढतोय की तातडीने शासकीय कामासाठी मान्य अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून ताबडतोब जर त्या पंचायत समितीने काही मागणी केली आणि तशा प्रकारची किंवा त्या विभागाने मागणी केली तर तात्पुरत्या स्वरूपात अध्यक्ष महोदय परवाना देता येईल का या संदर्भात आपण विचार करतोय। परंतु आता वाळूचे लिलाव हे धोरण शासनाने आता बंद करण्याचा निर्णय केलेला, रद्द करण्याचा निर्णय केलेला। तो वहीं रेलवे के लिए एक बेहद ही गर्व करने वाली बात हुई है। दरअसल एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव ने कल वंदे भारत एक्सप्रेस को सोलापुर से सीएसएमटी तक चलाया। बता दें कि सुरेखा यादव पहली महिला लोको पायलट हैं जिन्होंने दिनांक 13/3/2023 को सोलापुर सीएसएमटी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का जिम्मा उठाया। बता दें आपको कि पहली महिला वंदे भारत एक्सप्रेस लोको पायलट बनकर सुरेखा यादव मध्य रेल के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ चुकी हैं। औरैया के विधूना कस्बा के भरथना रोड स्थित आवास पर एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहां भक्ति में लीन युवती ने अपना सारा जीवन कान्हा के साथ रहने की ठान कर शादी कर ली। स्वजन के द्वारा हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। इसके बाद विदाई की गई। नजर से देखते हैं, उसने जो भी किया बहुत अच्छा किया है, हम पूरी तरह से सहमत हैं उसके शुभ कार्य में। कैसे रीति रिवाज निभाई गई है? जो भी विवाह के होते हैं वो सभी रीति रिवाज ने निभाए हैं, संपन्न किए हैं हिंदू रीति रिवाज से। हम बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं, उसने जो भी किया बहुत अच्छा किया है, हम पूरी तरह से सहमत हैं उसके शुभ कार्य में। कैसे रीति रिवाज निभाई गई है? जो भी विवाह के होते हैं वो सभी रीति रिवाज। प्रेरणा क्या, मुझे काफी समय से सपने आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं इस तरह में। भगवान ने वरमाला डाली है गले में, 2 बार आया इस तरह का सपना। फिर उसके बाद आपने तो चारों तरफ से दबाव बन रहा था शादी का, तो फिर ये विचार बना लिया। कौन बना रहा था दबाव? नहीं मतलब इनसे दबाव नहीं, वैसा शादी का दबाव बन रहा था। चलो नीचे करा लिया जी। तो फिर हमने फिर इन्हीं से कर लिया। परिवार वाले आपके खुश हैं? इन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, वो तो पूछ लेंगे, माता पिताजी हैं आपके। कब की आपने शादी? 11 मार्च 11 मार्च को की थी। अब किस तरीके से आप भगवान कृष्ण की भक्ति में महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। इस पुनीत कार्य के लिए हम सभी लोग सहमत हैं। उसने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है और शुरू से ही ईश्वर भक्ति में वो हमेशा रही है। सुबह शाम 1-1 घंटे अभी ध्यान में रखती है। कृष्ण भगवान के प्रति ज़्यादा लगाव के कारण जी उसकी इच्छा हुई कि हम इन्हीं से विवाह करेंगे। अनेकों बार विवाह की बात की गई, उसने मना किया, नहीं हम केवल कृष्ण भगवान से ही विवाह करेंगे। उसके इस पुनीत विचार से हम लोग भी सहमत हैं और हमने वो पूरा कार्य संपन्न किया। किस तरीके से आपने रीति रिवाज निभाए? रीति रिवाज हिंदू परंपराओं के अनुसार हमने सभी रीति रिवाज निभाए। दहेज दिया, जेवर भी दिया
दोनों को वर के रूप में कृष्ण भगवान को। महाराष्ट्र के अहमदनगर से खबर है। दरअसल एक 5 साल का बच्चा 15 फीट बोरवेल में गिर गया, जिसे 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बोरवेल से बाहर निकाला गया। तो वही बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उस मासूम को देखते ही मृत घोषित कर दिया। हालांकि अब इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कल शाम को 5 बजे बोरवेल में जो बच्चा गिर गया था, उसको एनडीआरएफ की टीम ने बहुत मुश्किलों से 9:30 से 10 घंटे में उसको बाहर निकाला है। यहाँ पे आरोग्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, महसूल प्रशासन सबने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई और 9:30-10 घंटे के परिश्रम के बाद उस बच्चे को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। आगे की सिचुएशन क्या है वो डॉक्टर साहब जांच करके। मुंबई से सटे वर्सोवा में स्थित ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल में सीनियर सिटीजन के लिए खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बने। प्रोग्राम में सिंगिंग का आयोजन किया गया, जहां पर कई सिंगरों ने अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत लिया। इस खास मौके पर एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल, वर्सोवा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शशिकांत माने, समाज सेवक प्रशांत काशिद मौजूद रहे। सालों से ये कोशिश कर रहा है कि कैसे लोगों के बीच में काम करें, जो सामाजिक समस्या है उसका हल कैसे ढूंढे, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। तो ऑलरेडी एकता मंच की वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग मेंबरशिप फॉर्म्स देते हैं, लेकिन सिर्फ यही हमारा प्रयत्न रहता है कि उसमें ऐसे लोग जुड़े जिन्हें सचमुच समाज के प्रति काम करने की इच्छा है। और खास करके हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी उसमें एंटी सोशल एलिमेंट कोई भी उसका मेंबर ना बने। सर, सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब लोग एक साथ। आपने देखा होगा पिछले इतने वर्षों में एकता मंच ने किसी से भी 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया। एकता मंच अपने खुद कार्य खुद अपने पैसों से, अपने फंड से करती है, क्योंकि एकता मंच को सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मदद के लिए उन लोग अपने फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। कि एकता मंच पिछले 26 सालों से ये कोशिश कर रहा है कि ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन्स का। मैंने काफ़ी सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ, लेकिन ये हम लोग के लिए मुंबई पुलिस के लिए प्रायोरिटी है सीनियर सिटीजन्स। हम लोग उनके लिए स्पेशल हेल्पलाइन है हमारे पास, और इनकी सुरक्षा, जो सिंगल सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। इसके लिए हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं पुलिस स्टेशन में, सिंगल रहने वाले, कपल में रहने वाले, फैमिली रहने वाले, और उनके साथ में हम लोग जुड़े रहते हैं। हमारा कांस्टेबल या फिर हमारा बीट मार्शल या बीट ऑफिसर अक्सर उनके घर पे जाकर उनके टच में रहें, उनको सुरक्षा के मुद्दे बताएं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में मालूमात करें, उसको सोल्यूशन करें। लव जिहाद मुक्त और लैंड जिहाद मुक्त मीरा भायंदर के मुद्दे पर हिंदू जन आक्रोश मोर्चा कल सुबह 9 बजे भायंदर पूर्व के गोल्डन नेस्ट सर्कल मोर्चे से शुरू हुआ, जो मीरा रोड के एसके स्टोन मैदान तक गया। मोर्चे में शामिल लोग सरकार से लव जिहाद मुक्त और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे थे। राष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रकारे इतर गतिविधिया होत आहे, त्या संदर्भात हिंदू जन आक्रोश मोर्चा आयोजित केले। हा कुठल्याही धर्माचा विरोधात नाही, व्यक्तीचा विरोधात नाही, पण जशा प्रकारच्या गतिविधिया चाललेल्या आहेत, धर्म परिवर्तन किंवा इतर यासाठी जन आक्रोश। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब कबूतरों से सावधान होने की जरूरत है। कबूतरों से फैलने वाली गंदगी जानलेवा हो रही है। कबूतरों के मल और पंख से लोगों को गंभीर बीमारी का खतरा बन रहा है। मुंबई में अनगिनत कबूतर खाने हैं। धर्म पुण्य के लिए लोग कबूतरों को दाना देते हैं। कबूतरों के ज्यादा संपर्क में रहने से लंग्स, फंगस इन्फेक्शन और
फेफड़ों की समस्या जैसी अन्य बीमारी फैल रही है। They do spread the diseases and infect humans. Pigeons actually cause the highest number of diseases in comparison to other bird species or even rats. Their droppings are the core cause of diseases. They carry dangerous pathogens like E. coli, ornithosis and listeria. They cause diseases like psittacosis and cryptococcus fungus. Nearly all the pigeons carry bird bites, which makes बेसिकली आपका जो मुद्दा है, तो कबूतरों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कबूतर से होने वाली न्यूसेंस की एक इशू है, और वो भी वो ज़्यादा क्वांटिटी में एक जगह जब जमा होते हैं तो उनकी जो गंदगी तैयार होती है या उनका जो पूप रहता है, उससे जो बीमारियां या जो कुछ भी डॉक्टर्स जैसे फ़िलहाल बहुत सारे बता रहे हैं कि उससे इश्यूज हो सकते हैं, उसको लेके। तीसरी बात, कबूतर के ज़्यादा संपर्क में रहने से, प्रोलॉन्ग कंटिन्यूटी उसके टच में रहने से इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए जो भी बीच बीच में जैसे न्यूज़ आती है तो हम लोग भी सतर्क रहते हैं उस चीज़ को लेकर। और ख़ास करके दादर में एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है जो बरसों से एक हेरिटेज स्पॉट भी माना जाता है, और वो हेरिटेज होने की वजह से उस डेजिग्नेटेड स्पॉट है कबूतर खाना। तो हम लोग वहाँ के ट्रस्ट के साथ और बीएमसी अपनी एक कार्रवाई करती है, स्वच्छता रोज़ का, उस पर तीनों शिफ्ट में हम हमारी टीम भेजते हैं और वहाँ का। अगली खबर आगरा से है, जहां ताजगंज के फतेहाबाद रोड स्थित मॉलिक्यूल बार ऑफ रेस्टोरेंट में अश्लील डांस करते हुए विदेशी लड़कियों को दिखाया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। रायबरेली में निमंत्रण से वापस घर लौट रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव के पास का है, जहां निमंत्रण से घर लौट रहा बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी देर बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये करीब 7:40 आज सुबह 7:40 के करीब एक मनोज नाम का व्यक्ति रुकनपुर बाइखरा का मृत अवस्था में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? पुलिस के द्वारा लाया गया और परीक्षण के उपरांत उसको कोई मामला। एक तरफ यूपी की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, नीति अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसने की बात करती है, वहीं आपको बताते चले दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन की लचर कार्यशैली और अराजक तत्वों के द्वारा रायबरेली में एक गरीब महिला की झोपड़ी में आग लगाने की घटना सामने आती है। बताते चले कि महिला की झोपड़ी में आग लगाकर उसके पति और 4 बच्चों सहित परिवार के लोगों को जान से मारने की कोशिश अराजक तत्वों के द्वारा की गई है। वरिष्ठ विधायकों की जूनियर साथियों के साथ कार्य मंत्रणा समिति भी है, उसमें भी कुछ बातें तय करेंगे। हमारे विधायक दल की बैठक में इस बात को तय करेंगे कि बीजेपी जो मुद्दों से भाग रही है उसे पकड़ के रखें और पूरा चर्चा कराएं। ये राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उवाच है, वो तत्काल आ जाता है। राहुल गांधी हम कार्यालय तांगे से आए, क्या मामला है? जी सर, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। क्या प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे सर। तहसीलदार एसडीएम साहब गए मौके पर, जांच की ने, उसके बाद में लेखपाल को बुलाया, उन्होंने जांच किया। 1301 नंबर में हमको जमीन बताया गया कि यहाँ दे देना।
एमपी के मंदसौर से खबर है। बताते चले कि मंदसौर सिटी कोतवाली थाने पर पदस्थ आरक्षक के साथ अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया। इस दौरान अभद्रता करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है। अपनी ड्यूटी के लिए गए हुए थे, एक इवेंट आया हुआ था। उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक सतीश शर्मा नाम का व्यक्ति है जो रावण रोंडी रोड पर रहता है, उसने और उसके पिता गोकुल प्रसाद के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट कर उनको चोट पहुंचाई गई और उनको गाली गलौज की गई, गालियां रखी गई उन्हें, जो कि मन भावन भाटिया